हेलो एवरीवन, दिस इज योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सेक्शन सक्सेना। कल के लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस के बेसिक्स देखे थे कि हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन का हम कैसे यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फंक्शंस की, जो कि प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सी प्लस प्लस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज से हम ये स्टार्टिंग कर रहे हैं सी प्लस प्लस फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं। फंक्शंस दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस एंड दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो फंडामेंटल टाइप, आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं जिनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस की कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लाइक लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जांपल हो सकता है cos x हो सकता है, और स्पीड फंक्शन होता है स्पीड ऑफ फ्लो, उसमें स्पीड x हो सकता है एंड एक्सपोनेंशियल हो सकता है एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। ये चंद एग्जांपल है, मतलब ये है कि इनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये सिस्टम में प्री डिफाइंड आते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ फंक्शन का प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो सबसे पहली लाइन हमने लिखी हैश इंक्लूड iostream using namespace std। लाइन को हमने टर्मिनेट कर दिया। फिर हमने फंक्शन बनाया void, फंक्शन को हमने flc से लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। फिर हमने इसका बॉडी खोली स्टैटिक इन इक्वल्स टू 0, ये हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया। फिर लिखा इन j इक्वल्स टू 0, देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। i प्लस प्लस देन j प्लस प्लस। फिर हमने लिखा cout I is equal to I and j is equal to j, और इसके बाद लगा दिया एंड। ये जरूर लगाइएगा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एंड ऑफ लाइन। इसके बाद हमने फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब हम लिखेंगे मेन की बॉडी। मेन की बॉडी खोली हमने, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। जितनी बार आपको वैल्यू प्रिंट करानी है उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो इसका रिटर्न कर देंगे। और मेन की बॉडी को कर दिया क्लोज। अब समझते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। चलता है आई इज ऑल्सो लिखा जे। तो यहाँ पे हमने 3 बार कॉल किया है, तो हम 3 बार जैसे आउटपुट आएगा नहीं, आउटपुट लाइन बाय लाइन आएगा, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस पे लिखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू स्टैटिक वैल्यू कितनी थी 0 और जे की वैल्यू कितनी थी 0। यहाँ कितनी प्रिंट हो गई 0। उसके बाद दूसरी बार हमने जब कॉल किया इसे, तो उसके बाद 0 से वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे पहले क्या हो गई थी 1 और यहाँ पे क्या हो गई थी 1।
यहाँ पे पहले आएगी 1 और फिर यहाँ पे भी आएगी 1। फिर हमने जब तीसरी बार इसको कॉल किया वो फिर से यहाँ पे गया वॉइड फंक्शन से, सॉरी यहाँ पे मैंने तो गलत लिख दिया था, ये जो है फिर ये यहाँ से इसको कॉल करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद देखेगा यहाँ पे वैल्यू 1 बनती है, फिर 1 प्लस कितनी होगी इंक्रीमेंट होगी 2, इसकी कितनी हो गई 2, प्रिंट कितना होगा 2 और 2। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट सिंपल सा फिर ये आएगा i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0, दूसरी लाइन में आएगा i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1, तीसरी में आएगा i इक्वल टू 2 एंड j। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि C++ में हम बेसिक फंक्शंस के प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम अभी और देखेंगे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं और हम कितने तरीके से फंक्शंस के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।